ब्रिजभूषण शरण सिंह 18 जुलाई को जेल में होंगे। ये अमरीश मिश्रा स्पीक्स की भविष्यवाणी है और इसके पीछे के जो कारण हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि चार्जशीट पुलिस ने 15 जून को ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फाइल की। उस चार्जशीट में क्या क्या है, ये बात इंडियन एक्सप्रेस ने अपने 2 या 3 रिपोर्ट्स में सामने आई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने यह साफ कहा है कि इस तरह के सबूत हैं जो 6 बालिग महिला पहलवान है। पॉक्सो एक्ट के साथ तो एक अलग वो चल रहा है, जिसमें नाबालिग महिला ने अपना बयान वापस लिया, फिर उसको कोर्ट ने 1 अगस्त को बुलाया, दूसरे कोर्ट ने, पटियाला कोर्ट ने। ये रॉल्स एवेन्यू का जो कोर्ट है, एमपी एमएलए कोर्ट, वहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो 15 जून को पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कम से कम 10 मौके ऐसे पाए गए जहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने गलत तरीके से 6 बालिग महिला पहलवानों को छुआ, विभिन्न जगहों पर, विदेशों में, कजाकिस्तान में, कहीं पर और कोई ट्रायल्स हो रहे थे। उसके बाद WFI का जो ऑफिस है दिल्ली में, वहां भी उन्होंने इस तरीके से करने की कोशिश की। और यह बात अब एलिगेशन नहीं है, पुलिस के चार्जशीट में सबूत दिए गए हैं, बाकायदा सबूत दिए गए हैं। विटनेसेस, जिन लोगों ने देखा यह हो रहा है, उनका स्टेटमेंट है। कम से कम 15 विटनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने साफ किया है कि इन 6 बालिग महिला पहलवानों के साथ कब कब एक गलत तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनको छुआ, उनको घसीटा, एक बार अपने बिस्तर की तरफ भी घसीटा। ये सारी चीजें पुलिस चार्जशीट में आ गई हैं और पुलिस ने यह मांग की है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को प्रोसिक्यूट किया जाए, मतलब उन पर मुकदमा चले, उनको जेल हो। और जो धाराएं उन पर लगी हैं, 354, 354A, 354D, और उसके बाद जो विनोद तोमर, उनके जो सहयोगी हैं, उनके ऊपर भी जो धाराएं जो लगी हैं, 506, 109, वो सारी धाराएं यही हैं कि स्टॉकिंग करना, सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करना, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन की एक शील भंग करना, ये सारी बातें उसमें हैं। अब लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन गिरफ्तारी होने की एक प्रक्रिया है और गिरफ्तारी ब्रिजभूषण शरण सिंह की हो के रहेगी। अब वो 18 जुलाई को, देखिए वो डेट है, आज 14 जुलाई है, 18 जुलाई को वो डेट है जब कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को तलब किया। और अभी इतना बदहवास है ब्रिजभूषण शरण सिंह, और उन्होंने एक महिला पत्रकार टाइम्स नाउ की, उसका माइक भी तोड़ दिया जब उसने उनसे कुछ सवाल किए उनकी चार्जशीट को लेके। यहां पर लेकिन जो गिरफ्तारी होने जा रही है, ये क्यों होगी? क्योंकि देखिए 18 जुलाई को वो कोर्ट में जा भी सकते हैं और कोर्ट से वो बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स ने भविष्यवाणी की थी, जो एक एनालिसिस आपके सामने पेश की थी पहले, और वो ये थी कि करीब 1 महीना पहले का वो वीडियो है जिसमें मैंने कहा था कि अमित शाह, मोदी और योगी की लड़ाई के बीच के मोहरे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, और वही बात हो रही है। उनको बचाने की क्यों कोशिश हुई? क्योंकि वो एक ठाकुर काउंटर, एक अकेले ठाकुर काउंटर हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वहां पर ठाकुर लॉबी के नेता हैं और आरएसएस का उनको सपोर्ट है। और मोदी और अमित शाह के इस समय जो ठाकुर लॉबी में जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह है। इसीलिए, और देखिए वहां पर अजय टेनी भी एक ब्राह्मण फेस है, उनको भी बचाया, जिनके लड़के ने 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चलवाई थी, और जिनके लड़के के खिलाफ एफआईआर है उनको भी अभी तक कहीं से हटाया नहीं गया है, अजय टेनी को। और ब्रिजभूषण शरण सिंह की भी गिरफ्तारी इतने समय तक, जबकि पॉक्सो एक्ट उन पर लगा था और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी तुरंत होती है, लेकिन तब तक इंतजार किया गया, ब्रिजभूषण शरण सिंह को पूरा टाइम दिया गया कि वो अपने ऊपर से पॉक्सो एक्ट हटवा लें। और अल्टीमेटली जिस महिला नाबालिग पहलवान ने बयान दिया था, उसने अपना बयान वापस लिया, और अभी लेकिन वो अभी केस चल रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक जो साख है वो बहुत बुरी तरह गिर गई है। वहां पर अयोध्या में, फैजाबाद में वो अपनी रैली नहीं कर पाए 5 जून वाली, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उसमें अड़ंगा लगा दिया। जैसे मैंने कहा, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह मोदी है ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में, उन्होंने परमिशन नहीं दी। उसके बाद जो ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी
और रैली जो करना चाहते थे बीजेपी के कुछ बड़े नेता उन रैलीज में आए, वो नहीं आए। और अब जो पूरी स्थिति बन रही है कि उनको टिकट कैसरगंज से नहीं मिलेगा, जबकि वो बार बार कह चुके हैं। उन्होंने कैसरगंज में एक रैली भी की और मेरे ख्याल से 11 या 12 जून को, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कैसरगंज से ही लड़ूंगा 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 लड़ूंगा। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में यही बात आई कि ये नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। ये देखिए एक 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 राजनीति जिस तरह से घूमती है, वहां पर ये हो गया है कि चाहे क्योंकि जो अंदरूनी बात है, कैसरगंज के अलावा फैजाबाद से भी वो टिकट चाह रहे थे ब्रिजभूषण चरण सिंह, लेकिन उनको फैजाबाद से भी टिकट नहीं मिलेगा, कैसरगंज से भी टिकट नहीं मिलेगा और 18 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी होगी। और इसके पीछे योगी और आरएसएस की सोच है कि वो ये चाहते हैं कि एक बड़ा विकेट मोदी और शाह का गिरा दिया जाए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।